तो अभी हम देखेंगे रीसबमिशन। आपने नेम के लिए अप्लाई किया, आपको वो नेम नहीं मिला, डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको रीसबमिशन भेजता है। रीसबमिशन मतलब आप फिर से अलग दो दो नाम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अगर वो जो अप्लाई किया था आपने, अगर आपको वो नहीं मिला तो फिर से आप दो और नेम दे सकते हैं। अगर इस टाइम पे नहीं मिला वो नेम, तो फिर आपका 1000 रुपीज वेस्ट हो जाएगा। तो हमने नेम के लिए तो अप्लाई किया था, हमारा रीसबमिशन आया। वो रीसबमिशन कहाँ पे दिखता है? वो रीसबमिशन दिखता है पेंडिंग फॉर एक्शन में। ये जो पेंडिंग फॉर एक्शन है, यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आने के बाद देखिए, हमने पार्ट ए मतलब नेम के लिए अप्लाई किया था, हमने ये नेम दिया था। और श्री नासा फाउंडेशन, आपको तो पता है कि नासा एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, तो उससे ये नेम मिलता जुलता है, इसलिए ये नेम नहीं मिला। रिमार्क्स में देखना है हमें, देखिए व्यू रिमार्क्स। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या रीजन दिया है कि नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, द नेम इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, काइंडली प्रोवाइड न्यू नेम्स। तो हमें दूसरे और कोई दो नेम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही नेम देना है, अगर आपको एक नेम देना है तो एक नेम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो आपका 1000 रुपीज वेस्ट हो जाएगा। और ये हमें रिसबमिशन कब भेजा था? 9 अगस्त को भेजा था। ठीक है, वहां से 15 दिन के अंदर हमें दूसरा नेम देना होता है। अगर हमने 15 दिन के अंदर अगर रिसबमिशन को रिप्लाई नहीं दिया, मतलब न्यू नेम नहीं दिया, तो फिर हमारा ये कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और 1000 भी चला जाता है। तो 9 दिन मतलब अभी टाइम है। आज डेट देखो कितना है, 16 अगस्त है, मतलब अभी टाइम है। तो हम क्या करने वाले हैं, न्यू नेम देने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट फॉर्म में आना है। ठीक है, एडिट फॉर्म में आना है। यहाँ पे एडिट फॉर्म में आने के बाद ओके करना है यहाँ पे। और फिर देखो, सेक्शन 8 कंपनी हमने सेलेक्ट किया था, और ये प्रोसेस सबके लिए सेम है। यहाँ पे मैं बता दूं, ये प्रोसेस सबके लिए सेम है। सबके लिए मतलब चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो ये प्रोसेस सेम है, फार्मर प्रोड्यूसर के लिए भी यही प्रोसेस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए भी यही प्रोसेस है, 1 पर्सन कंपनी के लिए भी यही प्रोसेस है। अगर आपको रीसबमिशन आता है तो ऐसा मत सोचना कि ये सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये प्रोसेस है। इस सभी कंपनी के लिए यही प्रोसेस है, अगर आपको नेम में रीसबमिशन आता है तो यहाँ पे देखो, प्राइवेट पब्लिक जो करना है कर सकते हैं, हमने प्राइवेट ही रख दिया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, वही रखना है हमें। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। अब देखो, ऑब्जेक्ट में हमने ये सेलेक्ट किया था 3 कोड, एजुकेशनल वाला, एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज देना है हमें, पोर्ट्स में काम करना है हमें, और जो भी सोशल वर्क है उसमें काम करना है हमें। तो ये नीचे वाला हमने एक ही नेम दिया था, श्री नासा फाउंडेशन, ये तो रिजेक्ट हो गया, तो हम इसको ये कट कर देंगे। अभी हम दो नेम देना चाहते हैं। दो नेम देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑटो चेक करके सबमिट करना है। यहाँ पे हमने मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे अटैच किया है रेफरेंस के लिए डिपार्टमेंट को, ताकि उन्हें नेम अप्रूवल देने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना दो नाम डाल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक नाम यहाँ पे प्रेफरेंस के अनुसार मुझे जो चाहिए, अगर ये नेम नहीं मिला तो मुझे कौन सा चाहिए, ये नेम चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो नेम डाल दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो चेक करेंगे। ऑटो चेक करने के बाद इससे अगर कोई सिमिलर नेम है या फिर कोई ट्रेडमार्क है तो यहाँ पे दिखाएगा वो। अगर आपको लगता है कि बहुत ही सिमिलरिटी है इस नाम से दूसरे किसी और नाम से, दूसरे किसी कंपनी से, किसी ट्रेडमार्क से, तो आपको ये इसमें कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, नहीं तो फिर आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेम सिमिलरिटी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नेम यहाँ पे बताया है कि नाना साहब गायकवाड़ एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टिंग का नाम नाना साहब से बहुत सारी यहाँ पे कंपनी है, लेकिन हमारा क्या है, नाना साहब तोर है, तो उससे मिलता जुलता कोई नहीं है, नाना साहब सहाने है। और दूसरी बात यह है कि इसमें ना कोई फाउंडेशन नहीं दिखाई दे रहा है, सारे प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, और निधि लिमिटेड है, तो चांसेस 50% से ज्यादा है मिलने का। अभी हम देखेंगे ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क में तौर से कुछ है कंपनीज, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बाकी इंजीनियरिंग में है। ठीक है, सोशल एक्टिविटी सर्विसेज में नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरिटी यहीं पे है दो नेम में, तौर तौर से। ठीक है, तो मिलने का चांसेस तो 50% से ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम पहले, और यहाँ पे आने के बाद सबमिट करेंगे इसको। सबमिट करने के बाद 2 से 3 दिन में डिपार्टमेंट से रिप्लाई आता है, या फिर एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। यहाँ पे देखो,
जब हमें रीसबमिशन आया था तो वो यहाँ पे शो कर रहा था, कहाँ पे, पेंडिंग एक्शन में। अभी हमने सबमिट किया है नेम के लिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए गया है वो, इसलिए यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग में यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये जो नेम हमने डाले थे दो, वो नेम यहाँ पे शो कर रहे हैं, आज की डेट यहाँ पे शो कर रही है, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, अंडर प्रोसेसिंग है, ये यहाँ पे बता रहा है। अगर अप्रूव हुआ तो यहाँ पे अप्रूव्ड में आ जाएगा, रिजेक्ट हो गया तो फिर रिजेक्ट दिखाई देगा ये। ठीक है, कैंसल्ड में, ये रिजेक्ट में कहीं ना कहीं तो ये शो करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर अप्रूवल आता है तो कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके लिए जो वर्किंग करनी होती है स्टार्टिंग में वो वर्किंग करेंगे हम, और वर्किंग करने के बाद कंपनी रजिस्टर करने का प्रोसेस करेंगे। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो में पता चला कि अगर आपको नेम का रीसबमिशन आता है तो उसको सबमिट कैसे करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।